हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम और ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में लगातार हम एक के बाद एक फंक्शंस पढ़ते जा रहे हैं और सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बारीकी से समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको चैप्टर वाइज ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी चैनल के पिछले साल के वीडियोस भी सुपर पॉपुलर हुए थे और आपका प्यार इसी तरह बरकरार रखिए और वहां से भी आप उन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूर आपको बूस्ट मिलेगा और आप जरूर अपना पढ़ाई में जो है वो उच्चतम स्थान हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और ढेर सारे पीडीएफ्स और नोट्स के रिसोर्सेस आपको यहां पर मिलते रहते हैं। साथ ही साथ यू कैन डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर और यहां पर चल रहा है कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का करंट बैच, दैट इज द सुपरस्टार बैच, जिसका बैच कोड है सुपरस्टार 23। ये ज्वाइन करके आप फ्री रिसोर्सेस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। तो दोस्तों, अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने सीखे और कई अलग अलग बातें जानी। यहां सबसे मुख्य बातें जो हर आंसर में आपको काम आने वाली हैं वो कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। ये हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट क्या है तो भैया व्हाट मैनेजर डज, यानी एक मैनेजर का कार्य, उसकी कार्य पद्धति, उसका कामकाज ही तो मैनेजमेंट होता है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल। याद रखिए, लोगों के लिए काम करना और लोगों के साथ एक ग्रुप में काम अच्छे से करवाना, यही मैनेजमेंट होता है। दोस्तों, यहां पर हमने कई अलग अलग आंसर्स जो हैं इन्हीं इंट्रोडक्शंस के साथ देखे हैं। अगर आप बारीकी से नजर डालें तो यहां पर लुथर गुलिक भाई साहब जो हैं ये कहकर गए कि भाई पॉस डी कॉब जो हैं ये है महत्वपूर्ण फंक्शंस, जहां P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग। ये अभी तक के इतने जो अलग अलग फंक्शंस हैं ये पिछले कई वीडियोस में हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने में, ये है कोऑर्डिनेशन। जी हां, ये जो को है ना, ये को है कोऑर्डिनेशन का को, और यहां पर याद रखिए तालमेल, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, आपस में समझ होना बहुत जरूरी है। समझदारी से अगर ये आगे बढ़ें तो तालमेल के साथ ऑर्गेनाइजेशन को सभी सफलता दिला पाएंगे और इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन का फंक्शन एक मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेशन को ही डिटेल में समझने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन मींस, तो आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को मार्क करके इसे समझ सकते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जान है, हार्ट एंड सोल है कोऑर्डिनेशन। अगर तालमेल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हुए अगर एक दूसरे से अनजान है, तो फिर यार शायद कुछ तो गड़बड़ होगी और कहीं ना कहीं काम अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। अगर आपको काम कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है और एज अ टीम करना है, तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। हर बॉलर को जिस तरह से पता होता है कि उसे फील्डर्स कहां चाहिए और कहां पर फील्डर्स उसको तैनात करने हैं ताकि यार कोई कैच लपक ले, कोई रन आउट कर ले, ये सारी चीजें बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकती। और इसीलिए एक टीम एफर्ट के अंदर, एक ग्रुप एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको स्मूथ फ्लो चाहिए तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, हार्मनी यानी पीस चाहिए, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए तो भी आपको जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। तो इस प्रकार से ज्यादा लोग जहां पर काम पे होते हैं, ऐसी टीम में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज एसेंशियल दैट आप कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से काम करें। दोस्तों, इसके अलावा जो कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, उन डेफिनेशंस की बात करूं तो ये 3 डेफिनेशंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है मैकफार्लैंड का, और मैकफार्लैंड जो है ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी एक जो एल्डरली जो आपका मैनेजर है
वो कहीं ना कहीं ये तालमेल बिल्ड करने का काम करेगा। ये कोऑर्डिनेशन आसान सी चीज नहीं है जो ऐसे ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समवेयर और दी अदर आपको इसे एक ऑर्डरली पैटर्न में प्लान करना पड़ेगा कि यार परचेज वाला है तो उसका सेल्स वाले से तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि यार पिछला सामान जो परचेज किया था क्या वो बिक गया है, अब और परचेज करूं या नहीं करूं, या रुकूं थोड़े दिन के लिए। आफ्टर द सेल्स ऑफ ऑल द मटेरियल इज डन ओनली देन आई विल बाय न्यू मटेरियल, आई विल बाय न्यू मटेरियल। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसके बिना अगर काम होगा तो सेल्स वाले को पता ही नहीं कितना बिका है, परचेज वाले को मालूम ही नहीं है, वो खरीदता जा रहा है, लॉस में कंपनी चली जाएगी और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एंड दैट इज व्हाई यूनिटी ऑफ एक्शंस होना बहुत जरूरी है, और इसी से आपका कॉमन पर्पस यानी सफलता, सक्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे फेमस हेनरी फेयोल भाई साहब ने दिया है डेफिनेशन, टू कोऑर्डिनेट टू हार्मोनाइज। कोऑर्डिनेट मतलब हार्मोनाइज all the activities of a concern to facilitate its working and its success। बहुत ही सिंपल बात है, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, यानी पीसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखना, तालमेल अच्छे से रखना, इसी को हार्मनी कहते हैं। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जहां होता है वहीं पर सफलता की सीढ़ियां आसानी से आप पार कर पाते हैं। दोस्तों तीसरा डेफिनेशन है मूनी और रेली का। मूनी रेली कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोव्हाइड युनिटी ऑफ ऍक्शन। सर्वांनी सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे, आणि दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। बिना तालमेल के, बिना कोऑर्डिनेशन के कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स, क्योंकि हम सबका लक्ष्य, हम सबका मकसद तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता। तो उसके लिए यार सबको साथ में काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन सक्सीड। तो यहां 3 डेफिनेशन है, कोई भी एक आप अच्छे से याद कर सकते हैं और लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिखे ना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा भाई, हर बार नया आंसर तो पढ़ते जाएंगे, पिछला भूल जाएंगे, तो लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। आज का हमारा आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। क्या लाइफ? गो यूएसए लाइफ। किधर लाइफ? गो यूएसए लाइफ। आहा, गो यूएसए लाइफ। आहा, गो यूएसए लाइफ। जी हां दोस्तों, आसान सा 10 पॉइंट का ये आंसर, हर पॉइंट को बारीकी से जरूर समझेंगे हम। 10 पॉइंट है। गो बोले तो गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर आंसर में ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जान है, हार्ट एंड सोल है। तो गो के अंदर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन और ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा यूएसए के अंदर अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हर फंक्शन का मकसद तो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। आखिर में लाइफ की बात करूं यहां तो एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, आई से 2 पॉइंट्स, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन। आखिर में एफ से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन और ई से एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो इस प्रकार गो यूएसए लाइफ, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ। जी हां दोस्तों, गो यूएसए लाइफ इस आंसर के माध्यम से आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है गो यूएसए लाइफ में जी से गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। जी हां दोस्तों, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन यानी कोऑर्डिनेशन जो है आपको यार सही दिशा में काम करने में मदद करता है, हेल्प करता है, प्रॉपर आपको एक पाथ दिखा देता है और उसी तरह आप चल सकते हैं। आपको पता होता है कि यार ऑर्डर क्या है काम करने का, पहले परचेज, फिर सेल्स, उसके बाद रिसिप्ट, पेमेंट, ये सारी चीजें जो है ये एक ऑर्डर में फ्लो करती हैं और तभी अच्छे से काम हो पाता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ये 2 लाइनें भी याद रख लिया तो काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, सिस्टमैटिक वे। क्या याद रखेंगे? सिस्टमैटिक वे। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉय को पता होता है कि यार उसको रिपोर्ट किसको करना है, काम लेकर उसे किसी के पास जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट वाला उसके पास आएगा। ये सारा जो चीज है सिस्टमैटिकली एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो है
अच्छे ढंग से किया जाता है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहां पर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। ओ से बात करें तो वही घिसा पिटा पॉइंट है दोस्तों, कई बार हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एकदम आसान पॉइंट है यार। हर फंक्शन की खासियत ही ये है, मैनेजर ये फंक्शन निभाता ही इसलिए है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने ना दे और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही खूबसूरती से, अच्छे से पूरा रिसोर्सेज को यूज कर सके। जी हां, मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट all the resources systematically. It helps in utilizing all available resources at its optimum level. Optimum level मतलब completely, fully, कोई resources को waste होने नहीं देना है। Coordination also helps to minimize the wastage ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। यानी अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे तब आप बेहतर तरीके से यूज भी कर पाएंगे चीजों को, खर्चा भी कम कर पाएंगे और वेस्टेज भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा आज का आंसर। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। तो गो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है यू से, जो हम प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच होता है। ऐसे में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, याद रखिए कि ऑर्डर्स जो है ना वो एक दिशा में काम करने के लिए होने चाहिए। अगर कई सुपीरियर्स हैं और वो अलग अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं, कोई बोल रहा है ऐसे काम करो, कोई बोल रहा है वैसे काम करो, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि काम एग्जैक्टली करना कैसे। And that is why कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होगा तो तालमेल रहेगा और अच्छे से एक दिशा में, सही दिशा में एम्प्लॉय काम कर पाएगा। That is what is unity of direction. Different activities are performed by different departments. Coordination harmonizes these activities for achieving common goal. Thus, coordination gives proper direction to all departments. हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम कोऑर्डिनेशन के जरिए ही आसान हो पाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से आप समझ गए होंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। डन 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 डन। अगले पॉइंट पे आते हैं, गो यूएसए लाइफ में यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एस से स्पेशलाइजेशन। जिसका काम है उसी को वो काम दिया जाना चाहिए। कोई फाइनेंस में अच्छा है तो वो काम वो फाइनेंस के नॉलेजेबल पर्सन को ही मिलना चाहिए। उसे अगर गोडाउन में बिठा दोगे तो काम तो अच्छे से नहीं होगा, बंटा ढार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से आप स्पेशलाइजेशन भी ला सकते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स in their respective fields. The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decision, helps in managerial decision, helps in managerial decision, helps in managerial decisions. It leads organization to march towards growth and success in the competitive world of business, in the competitive world of business. याद रखिए दोस्तों, आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में अगर काम अच्छे से करना है तो एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन से ही आएगा। गो यूएसए लाइफ में यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट जो है यहां पर बड़ा ही आसान सा और मजेदार पॉइंट है, ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। भैया बहुत ही आसान बात है, हर मैनेजर का तो मकसद ही ये है, हर मैनेजर चाहता ही ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, सक्सेस हासिल करे, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसका जो स्किल्स है, एफिशिएंसी है वो बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और इससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यही तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक मैनेजर सोचता है। दैट इज व्हाट इज द अवेलेबल थ्रू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू minimizing the wastages of materials, idle time of employees, delay in completion of targets. ये सारी जो कमियां हैं ना वो पूरी होती हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के जरिए। डिपार्टमेंट के अंदर अगर डिस्प्यूट्स हैं तो वो कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन से आप काम अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे और इससे यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। याद रखिए, इन द प्रोसेस ऑफ दिस इट एंश्योर्स, क्या इट एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छे से कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से आप अचीव कर पाएंगे। ए फॉर अचीव कर पाएंगे, ए फॉर अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बात करें दोस्तों
एक और आसान से पॉइंट की, सारे इजी पॉइंट्स हैं यहां पर, स्पेशली आप लिखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद आसानी से। एल से लीड्स टू हायर efficiency, leads to higher efficiency, leads to higher efficiency with the help of optimum resource, क्योंकि आपने रिसोर्स अच्छे से यूज किए, तो रिसोर्स अच्छे से यूज किए तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस अच्छा हो गया, वेस्टेज ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब वेस्टेज कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी हाई हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो गई। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है तो एफिशिएंसी भी हाई हो जाती है, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। तो आसान से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, कंपैरेटिवली दूसरे आंसर्स से ये आसान आंसर है। कोऑर्डिनेटिंग हम पढ़ रहे हैं, गो यूएसए लाइफ। यू से हमने देखा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन, यहां ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। यहां गो यूएसए लाइफ की जब मैं बात करता हूं तो आई से 2 पॉइंट्स नजर आते हैं, और आई से है इंप्रूव्स गुडविल, आई से इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, improves goodwill, improves relation. I say improves goodwill, improves relation. Go USA life. Importance of coordinating. I say 2 points. Improves goodwill, relation, goodwill, relation, goodwill और relation. दोस्तों याद रखिए, कोऑर्डिनेशन का मकसद ही है आपस में तालमेल बनाना, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर। जब ये काम जबरदस्त और अच्छे तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनेगी और इससे बिजनेस का गुडविल, रेप्यूटेशन बनेगा। बात करूं दोस्तों आपस में रिलेशन की, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। परचेज वाला सेल्स वाले के साथ, पेमेंट वाला रिसिप्ट वाले के साथ, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, एचआर वगैरह वगैरह, ये सभी का आपस में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा बॉन्ड बनेगा और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ करके बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सो इट इंप्रूव्स गुडविल एज वेल एज रिलेशंस। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड यानी ग्रुप्ड एफर्ट्स, कंबाइंड और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। याद रखिए, इससे स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस एंड लोअर कॉस्ट पे काम हो जाता है एंड इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ रिलेशन मजबूत होते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स between all the levels of management of an organization. Every department depends on functioning of other department and thus आप काम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल भी बढ़िया सा दिया है, आप देखिए। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल में क्लियर हो जाता है कि कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बेहतर तरीके से अगर जुड़कर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। डन डन डन। यहां पर दोस्तों एक और पॉइंट हमने कर लिया है, आई से इंप्रूव्स गुडविल एंड आई से इंप्रूव्स रिलेशंस। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहां पर गो यूएसए लाइफ के अंदर आखिरी 2 पॉइंट्स जो हैं, एक है एफ से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। आप जब तालमेल बनाकर के काम करते हैं ना तो आप इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव लेने पर आपको अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, यहां से ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ। अब ग्रोथ होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और जब प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो आपको जॉब सिक्योरिटी दे पाएगा, अच्छी सैलरी दे पाएगा, अच्छे वेजेस दे पाएगा, इंसेंटिव्स दे पाएगा, बोनस दे पाएगा, और इससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और इसी से आप मोटिवेटेड फील होंगे। दिस प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज फॉर मोर एंड मोर हार्ड वर्क। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यार, दिस एनकरेजेस टीम स्पिरिट एज वेल। कोऑर्डिनेशन ये टीम के लिए है ना, टीम का काम है, ग्रुप एक्टिविटी, और इससे ही टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है। दोस्तों याद रखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, कोई अकेला नहीं है, यहां पर ग्रुप है। देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स में जेलसी, पॉलिटिक्स वगैरह तो होती है, लेकिन अगर आप सही तालमेल बिठाएं, कोऑर्डिनेशन अच्छे से करें तो सफलता आपसे दूर नहीं है। दोस्तों याद रखिए, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यहां से ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन and it increases the team spirit
एट द वर्क प्लेस, एक हेल्दी एनवायरमेंट होता है, वर्क प्लेस पर जलसी नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, एक दूसरे से तालमेल बनाकर जब हम चलते हैं तो हम तो सफल होते ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी सफल बना देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज सारे के सारे ये 10 पॉइंट्स आसानी से आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग का हमारा आज का शॉर्ट कोड गो यूएसए लाइफ। जी हां, गो यूएसए लाइफ में जी से गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूएसए के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पेशलाइजेशन और अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और आखिर में LIFE में L से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, I से इंप्रूव्स गुडविल रिलेशन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, और आखिर में एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।